Good morning everyone and welcome to the class. We are doing this chapter Kings, Kingdoms and an early republic. We under this chapter we were discussing about the new methods of becoming king. In the earlier chapter, which is about the Rig Vedic period, which is in which we talk about around 3,500 years ago, we have seen that the rulers were the leaders. They were a type of, we can say, leaders who used to be chosen by the people in the assemblies, and their main function was to lead in the battle. And then what we find that around 3,000 years ago, some changes started to occur in the way of becoming a Raja. Like what we find that this a very different kind of sacrifice was organized by the Raja for becoming a powerful Raja, a more powerful Raja. And we have discussed all the rituals about Ashwamedha Yajna, किस तरह से होता था, वो सब कुछ हमने देख लिया. And in this process we started our discussion regarding the Varna system which was prevailing in the society at that time. And under this Varna system, the whole society was divided into four Varnas or groups, we can say. And these Varnas were not having equal status. The structure was hierarchical. Hierarchical means it was like a ladder like structure, जिसमें कि जो डिफरेंट स्टेप्स थे उनका पोजीशन एक जैसा नहीं था. कुछ सुपीरियर माने जाते थे, कुछ इन्फीरियर माने जाते थे. एंड देयर वाज फोर वर्नास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस. एंड इसमें हमने ये भी देख लिया था कि जो ऊपर के तीन हैं, जब सबसे सुपीरियर, जो मोस्ट सुपीरियर वाज द ब्राह्मणस, है ना, हु परफॉर्म्ड रिचुअल्स. And these rules were made by Brahmins also, so they kept themselves at the upper position, है ना. क्योंकि उन्होंने ही बनाया था तो ऑब्वियसली वो अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, तो उन्होंने अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पे रख लिया था. सेकंड पे पोजीशन पे क्षत्रियास को दिया गया था. तो क्षत्रियास का क्या काम था? दे वर फॉर फाइटिंग द बैटल्स, है ना. एंड थर्ड पोजीशन पे वैश्यास थे. वैश्य जो थे वो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इसमें इन्वॉल्व थे, लाइक जो ट्रेडर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो सब जो है वैश्य में आते थे. हर्डर्स हैं, ठीक है. तो ये तीनों की जो कंडीशन थी वो हालांकि सुपीरियर ब्राह्मण्स थे, लेकिन ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम वाली कंडीशन नहीं थी. तीनों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों जो थे वो रिचुअल्स में परफॉर्म करते थे और अपना अपना काम करते थे. चौथा जो वर्णा जिसकी हमने बात स्टार्ट की थी, शूद्रास होते थे. और शूद्रास दे वर कंसिडर्ड एज द पीपल who are there to serve the other three varnas only. Their function was to serve the other three varnas. एंड इनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी. इनको किसी भी तरह के जो वर्शिप होता था, सैक्रिफाइस होता था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था. और एक चीज यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो शूद्रास थे, और वही कंडीशन, जो शूद्रास की कंडीशन थी, वही कंडीशन सोसाइटी में वुमेन की भी थी. उस समय की सोसाइटी में वुमेन की भी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी. शूद्रास की तो ख़राब थी ही, वुमेन का भी इक्वल ही कंडीशन था जो शूद्रास का कंडीशन हुआ करता था. एंड धीरे धीरे ऐसा शुरू में तो देखो एकदम स्टार्टिंग, जिसको हम लोग लास्ट चैप्टर में जिसको हमने डिस्कस किया, ऋग्वैदिक पीरियड, एट दैट टाइम दिस डिवीजन ऑफ वर्ना वाज बेस्ड ऑन वर्क. जो काम करता था उसके बेसिस पे ये डिवीजन ऑफ वर्नास हुए थे. लेकिन आगे हम क्या देखते हैं कि जब जिस लेटर वैदिक, जो कि मैंने पिछली क्लास में आई टोल्ड यू, जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का जो पीरियड है, दैट इज कॉल्ड लेटर वैदिक पीरियड. लेटर वैदिक पीरियड में ये जो डिवीजन ऑफ वर्नास था, दैट स्टार्टेड टू बी बेस्ड ऑन बर्थ.
जो अभी तक वर्क पे बेस्ड था वो अब बर्थ पे बेस्ड हो गया, यानी जो जिस फैमिली में बर्थ लेगा, जिस कास्ट में बर्थ लेगा, जिस वर्ण में बर्थ लेगा, उसका वही वर्ण होगा, उसको वही काम करना होगा। इट डज नॉट मैटर व्हाट आर द क्वालिटीज और द टैलेंट्स इन अ पर्सन, है ना। तो ये चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, ऐसा होने लगता है। एंड धीरे धीरे क्या होता है कि सिचुएशंस जो है वो और भी खराब होते जाते हैं फॉर दीज शूद्रस की कंडीशन और भी खराब हो जाती है। उनके साथ एक नया टर्म जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड अनटचेबल्स। इन शूद्रस को क्या कहा गया सोसाइटी में? अनटचेबल कहा गया, यानी कि अब आपको उनसे टच नहीं होना है। अगर बाकी के जो 3 वर्णास के लोग हैं वो उनसे टच में नहीं आना, अगर वो उनसे टच कर जाते, छू जाते हैं, छूना जिसको हम कहते हैं टच करना, अगर वो उससे टच हो जाते हैं तो वो पॉल्यूटेड माने जाएंगे। तो ये बहुत ही डेरोगेटरी कंडीशन सोसाइटी में थी जो प्रिवेल कर रही थी। बट यही हमारा वर्णा सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें एक चीज यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट समथिंग लाइक एवरीवन हैज एक्सेप्टेड दिस वर्णा सिस्टम। देयर वर मेनी who did not accept this system, like बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय थे जो कि जिनको ये मानना था कि वो जो है वो उनसे वो क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण से ऊपर का पोजीशन रखते हैं, क्योंकि वो वही तो बैटल करते हैं, बैटल में जीतते हैं तो उनको लैंड मिलती है, पीपल पे कंट्रोल करते हैं, रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर पाते हैं, तो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो इस तरह से बहुत सारे किंग्स थे जो अपने आप को प्रीस्ट से बड़े समझते थे और वो इस वर्णा सिस्टम को नहीं एक्सेप्ट करते थे। इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे भी कुछ लोग थे, नॉट बहुत सारे तो नहीं कहेंगे, बिकॉज जो ट्रेंड था मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एक्सेप्टेड दैट, बट देयर वर अदर्स who did not accept it, like there were people who were of the opinion that birth could not be a basis for deciding the varna of the people. किसी भी इंसान का क्या वर्ण है, किस जाति का वो है, वो उसके बर्थ से नहीं डिसाइड होना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों का थॉट था। एंड देयर वर मेनी हु थॉट दैट जिस तरह का डिफरेंसेस हो रहा है लोगों के बीच में, उनके साथ जिस तरह के डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो चल रही है, उसको भी बहुत लोग गलत मानते थे, है ना। हर किसी को इक्वल राइट्स होना चाहिए, हर किसी को रिचुअल्स परफॉर्म करने का राइट होना चाहिए, किसी के राइट्स को इस तरह से मतलब किसी को की डिग्निटी को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो इस तरह का जिनका व्यू था, लेकिन हम क्या देखते हैं कि ऐसा व्यू होने के बावजूद भी जो मेजर पोर्शन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट था उसमें यही कंडीशन प्रिवेल कर रही थी। दो देयर वर एरियाज वेयर सच काइंड ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन वाज नॉट प्रैक्टिसिंग, लाइक अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखें, जो हमारी कंट्री का नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है ना, उसमें अगर हम देखें तो वहाँ पर इस तरह का सोशल डिफरेंसेस जो है वो नहीं देखने को मिलता, इतना शार्प डिफरेंस जो नहीं था वो नहीं देखने को मिलता है। और प्रीस्ट का जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन हम देख रहे हैं बाकी जगहों में, अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में जो प्रीस्ट का इन्फ्लुएंशियल पोजीशन था वो भी वहाँ पर हमको नहीं दिखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्ना सिस्टम, ओके। एंड नाउ वी कम टू the kings and kingdoms of that time 3000 years ago, यानी कि आज से 3000 साल पहले, यानी कि 1000 BC की बात हो रही है। 1000 BC में क्या कंडीशन प्रिवेल करती थी उसको अभी हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग दीज किंग्स एंड किंगडम्स, ओके। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जनपद। In the previous class, in the previous chapter, not in the previous class, but in the previous chapter, we have discussed about Jana. Jana is a group of people, है ना, जो लोगों का एक ग्रुप होता है उसको हम जना कहते हैं, ठीक है। अब ये जो जना है वो इसी जनपद, जना से ही जनपद वर्ड जो है वो फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है? पद का मतलब क्या होता है? पद का मतलब होता है फूड।
तो यहाँ पर देखो ये दो वर्ड से मिला है, जन प्लस ये पदा है, JANAPADA, जन प्लस पदा। पदा मीन्स क्या हो गया? फूट, है ना। पद, पद जिसको हम कहते हैं, पाँव जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसी को इंग्लिश में फूट कह रहे हैं। और ये एक हिंदी का ही वर्ड है, पद भी है हिंदी का ही वर्ड है, जिसका मतलब होता है पाँव। सो जनपद मीन्स जन ने जहाँ पे अपने फूट को सेटल कर लिया है, जन ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे रह रहे हैं, उसी को जनपद कहा जाता है। तो जस्ट नाउ इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अश्वमेधा सैक्रिफाइस, है ना। अश्वमेधा सैक्रिफाइस करके राजा जो था वो पावरफुल बन जाता था, है ना। तो अब क्या हो रहा है, जैसे पहले जना होते थे, जना से ज्यादा पावरफुल कौन हो गया? जनपद हो गया, ठीक है। जना छोटे होते हैं, जना से बड़ा जनपद होता है। जो किंग्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अश्वमेध सैक्रिफाइस, हॉर्स सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं किंग, वो किसके राजा बन रहे हैं? दे आर बिकमिंग द किंग ऑफ जनपदा। तो जन जो था वो जन अब जनपदा बन गया, ठीक है। दिस जना गॉट कन्वर्टेड टू जनपदा। अब बहुत सारे जनपदा का हमें हमारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जो कि उस समय मौजूद थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट्स को एक्सकेवेट किया है, जिससे हमें पता चलता है कि जो जनपदा उस समय थे, लाइक दिल्ली में पुराना किला, ठीक है, दिल्ली में पुराना किला, देन मेरठ के पास में हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा। ये अतरंजी खेरा कहाँ पे था? वो ईटा के पास था। ईटा कहाँ हुआ? वेस्टर्न यूपी का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है उसमें ईटा है, वहाँ पर अतरंजी खेरा। तो ये सारे जो प्लेसेस हैं वो हमें किसके एग्जाम्पल मिले हैं? ये हमें मिले हैं जनपद के एग्जाम्पल, जो कि एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज पुराना किला। पुराना किला, इट वॉज इन दिल्ली, and then that Hastinapur and Atranji Khera. Hastinapur and Atranji खेड़ा। ये अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर जो है, ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों हैं यूपी में। These two are in यूपी प्रेजेंटली। तो ये जो साइट्स हैं, these are जनपदा। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो पीपल यूज टू लिव देयर, है ना, ये सेटलमेंट था, बहुत बड़ा सेटलमेंट था लोगों का। और लोग कहाँ रहते थे? दे लिव्ड इन हट्स, है ना, झोपड़ी में रहते थे। एंड दे यूज टू केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। दे वर द हर्डर्स, वो हर्डर्स हुआ करते थे, एनिमल्स को रखते थे और कैटल्स को रखते थे, ठीक है। और उसके अलावा वो तरह तरह के क्रॉप्स ग्रो करते थे, लाइक राइस है, वीट है, बार्ली है, पल्सेस है, सुगर केन, सेसमे, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ों को वो ग्रो करते थे। तो अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें हम आज भी सभी यूज़ करते, राइस, वीट, बार्ली, सेसमे, मस्टर्ड, सुगर केन, पल्सेस, एवरीथिंग वी यूज़ नाउअडेज ऑल्सो। तो जो लोगों का खाने पीने की जो हैबिट्स हम कहेंगे, हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी, है ना। हाँ, बनाने का तरीका अलग होगा, बट जो कंटेंट है दैट वाज द सेम ऑलमोस्ट। तो इस तरह से ये सारे क्रॉप्स जो हैं वो जनपद में होते थे और लोग हर्डिंग भी करते थे। और इसके अलावा लोग जो थे वो अर्दन पॉट्स बनाते थे। अर्दन पॉट्स क्या हुआ? मिट्टी के बर्तन, है ना। और इनको फिर वो कलर भी करते थे, जैसे कुछ ग्रे कलर के मिले हैं। जब ये सब हमें कैसे पता चलता है? हाउ डू वी नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स? वी नो ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द एक्सकेवेशन विच इज डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एक्सकेवेशन किया है उसमें बहुत सारे पॉट्स मिले हैं जो
ग्रे कलर के हैं, कुछ पॉट्स रेड कलर के भी मिले हैं। एंड इसके अलावा एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी भी यहाँ पर मिली है जिसको कि हम कहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उनको ये पेंटेड ग्रे वेयर भी मिला है एक्सकैवेशन में। और इसके अलावा अगर इस पर हम देखें तो ये दीज आर पेंट किया हुआ है, ऊपर से किस कलर में किया हुआ है, ग्रे कलर में किया हुआ है। और पेंटिंग है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनी होंगी। तो जो डिज़ाइंस बने होते थे वो क्या होते थे, जैसे कुछ लाइंस बने हैं या कुछ जियोमेट्रिक पैटर्न्स बने हैं, इस तरह से इसको तैयार किया जाता था। ठीक है, अब हम लोगों ने जना को लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जनपदा, अभी हमने देखा। अब हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं एंड दैट इज महाजनपदा। ठीक है, अब हम महाजनपदा के बारे में देखेंगे कि महाजनपदा से हम क्या मीन करते हैं, क्या था महाजनपदा। ओके, तो अब इसको अगर एक हम ऐसे बना देते हैं, देखो जनपदा, जना जो है, जना सबसे छोटा, जना से बड़ा, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में अगर समझे तो आई थिंक इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, है ना। सबसे छोटा जना है, जना से बड़ा कौन है, जनपदा, और जनपदा से भी बड़ा है कोई, और वो कौन है, दैट इज महाजनपदा, है ना। महा का मतलब ही, जब भी कहीं पर महा आता है ना तो उसका मतलब ही होता है बड़ा, है ना। तो महाजनपदा जो है वो इसके आगे है। ओके, so what happened that around 2500 years ago, ठीक है, 2500 years ago what happened that some of the janpadas became very very powerful, and these powerful janpadas were known as Mahajanpadas. Okay, so what is the period of this Mahajanpada? 2500 years ago. अगर हम इसको BC में निकालेंगे तो क्या आएगा, we will subtract 2500 from 2000 and we will get -500, and that minus will denote BC, before Christ. So this is the period of 500 BC. जब हम देखते हैं कि कुछ जो जनपद थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए एंड उसी को हम महाजनपद कहते हैं. यू विल सी इट इज गिवन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट महाजनपदास ऑफ दिस 500 BC is given in map 4. You will see in your book map 4 is given, है ना, बुक में आपके मैप 4 दिया हुआ है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द पेज नंबर बिकॉज इट विल क्रिएट type of confusion, because we are having some of you have a new book, some of you have old book, so it will create confusion. So you just see in your book, जो तुम्हारी बुक का चैप्टर है किंग्स किंगडम्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, उसमें मैप 4 जो है, अगर आप इस मैप 4 को ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन सी कि इसमें बहुत सारे जनपद, महाजनपद का नाम दिया हुआ है. लाइक जो इम्पोर्टेंट महाजनपद है जैसे कि मगध, देन मगध के अलावा और भी बहुत सारे हैं, कुरु, गंधार, पंचाल, कोसल, वैशाली, वज्जी, अवंती, ये सारे जो हैं ये महाजनपद उस समय के इम्पॉर्टेंट महाजनपद थे. इनमें से आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, अगर मैप को देखा जाए तो दिस मैप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू सी to memorize the names of these Mahajanpadas.
So after seeing these Mahajanpadas in the map, we will now consider some of the important features of Mahajanpadas. आखिर वो कौन सी उसकी features के लिए जो आपके लिए in order to understand what do you mean by feature. Feature means उसके बारे में हम बता रहे हैं, उसकी विशेषताएं, ठीक है, कि महाजनपद में क्या क्या होता था, कैसी कैसी चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें थी, वो जब हम बता रहे थे उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम फीचर्स कहते हैं। तो जैसे पहला जो फीचर हम देख रहे हैं महाजनपदा का है वो ये है कि मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, इनका एक कैपिटल सिटी हुआ करता था, ठीक है। कैपिटल सिटी तो होता था, और साथ ही साथ क्या आप देखते हैं कि जो कैपिटल सिटी होता था वो क्या होते थे, वो फोर्टिफाइड होते थे। प्लीज कैपिटल सिटीज वर फोर्टिफाइड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोर्टिफाइड? फोर्टिफाइड का क्या मतलब हुआ? फोर्टिफाइड का ये मतलब होता है कि जो शहर है, जो कैपिटल सिटी है जिसमें कि राजा रहता है, वो कैपिटल सिटी चारों तरफ से वॉल्ड था। फोर्टिफाइड का मतलब हुआ वॉल्ड सिटी, जिस शहर के चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है। लाइक हमारे घर होते हैं, घर के चारों तरफ क्या होता है, बाउंड्री एक बनती है ब्रिक्स एंड सीमेंट से, है ना। तो ये बाउंड्री जो होता है वो किस लिए हम बनाते हैं? ताकि कोई हमारे घर में ऐसे एंटर नहीं कर सके। ये नहीं कि सीधे डोर है हमारा, कोई भी घर में घुस सकता है, डोर रहेगा तो, है ना। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बाउंड्री बनाते हैं कि हमारी चारों तरफ एक बाउंड्री है, ये पूरा मेरा है, ठीक है। इसमें अगर एंट्री करना हो आपको तो आपको यू विल हैव टू टेक परमिशन, है ना। तो ये हमारे प्रोटेक्शन को आंसर करता है। तो उसी तरह से जो महाजनपदास होते थे उनकी कैपिटल सिटीज हुआ करती थी, और ये कैपिटल सिटीज जो होती थी वो फोर्टिफाइड होती थी, है ना। और ये जो वॉल होती थी ऐसे नहीं कि छोटी सी वॉल होती थी, बहुत बड़े बड़े वॉल्स बनाए जाते थे, ब्रिक्स और स्टोन्स की बनाए जाते थे। तो अब हमारा एक सवाल जो अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस भी किया कि आखिर ये वॉल क्यों होते हैं, जैसे घर के ही चारों तरफ हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? द फर्स्ट रीजन इज सिक्योरिटी, है ना। फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, कोई अटैक नहीं हो जाए हमारी कैपिटल सिटी पे, क्योंकि राजा वहीं पे रहता है। तो अगर अटैक हुआ तो फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो द मेन रीजन फॉर मेकिंग दीज वॉल्ड सिटी क्यों बनाया जाता था? फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, है ना। सिक्योरिटी के पर्पस से उसको बनाया जाता था। इसके अलावा भी कुछ रीजन है, जैसे कि रीजन क्या है कि इस तरह से फोर्टिफाइड सिटीज बना करके जो कुछ राजा थे वो ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने ज़्यादा रिच हैं, वो कितने ज़्यादा पावरफुल है ना। तो इस तरह से जो लार्ज, टॉल और इम्प्रेसिव वॉल बना करके वो अपने रिचनेस और पावरफुल को शो करना चाहते थे। तो फर्स्ट रीजन वाज सिक्योरिटी, सेकंड रीजन वाज टू शो their richness, and power। अपने रिचनेस को दिखाने के लिए, अपने पावर को दिखाने के लिए, जैसे आज भी ये चीज़ें होती हैं। अगर एक इंडिविजुअल के पर्पस, इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में अगर चीज़ों को आप समझिएगा तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे अभी हमने कहा ना, घर होती है, घर के चारों तरफ हम बाउंड्री बनाते हैं। प्रोटेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न। फिर क्या करते हैं हम उस बाउंड्री पे ही क्या, जो हमारा आउटर दिखने वाला पोर्शन होता है, कई लोग ऐसा करते हैं ना, उसमें बहुत सारे खर्च करते हैं, बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें लगाते हैं, एकदम कॉस्टली आइटम्स लगाते हैं, ताकि सबको पता चल सके कि हम बहुत रिच हैं, है ना। तो ये सेम टेंडेंसी, देखो ह्यूमन नेचर जो है ना, इट नेवर चेंजेस। नेचर जो है ह्यूमन का वो हमेशा एक ही जैसा रहता है, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, हमारे चारों तरफ की चीज़ें बदल रही हैं, सराउंडिंग्स बदल रहे हैं, हमारे प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं लाइफ में, बट जो बेसिक नेचर है ना वो कभी चेंज नहीं होता है। तो अगर इससे हम रिलेट करके चीज़ों को समझें तो आई थिंक इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड,
है ना। तो अपने आप को ये दिखाना कि हम बहुत रिच हैं, हम बहुत पावरफुल हैं, दैट इज़ वाई हमने इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्री बनाई है अपने कैपिटल सिटी के चारों ओर, ठीक है। तो ये एक रीज़न होता था, वन ऑफ द रीजन। देन अनदर रीज़न वाज आल्सो देयर बिकॉज अगर वर्ल्ड सिटी है तो क्या हो गया कि जो पीपल रह रहे हैं उसके अंदर उनको कंट्रोल करना आसान होता था, है ना। अब जैसे वॉल्ड सिटी है तो सिटी वॉल के तो चारों तरफ वॉल है, सिटी के चारों तरफ वॉल है। अब वॉल के बीच बीच में क्या होते थे, गेट्स होते थे, है ना। गेट से आना जाना, अगर किसी को भी अंदर आना है सिटी के तो वो उस गेट के थ्रू ही आ सकता है, किसी को भी बाहर जाना है तो गेट के थ्रू ही वो बाहर जा सकता है। अब गेट पे कौन होते थे, गेट पे गार्ड्स बैठे होते थे। तो जब गेट पे गार्ड्स बैठे होंगे तो क्या हो गया कि कोई भी अगर किसी को भी अंदर आना है तो उसकी क्या होती थी, उसकी पूरी की पूरी तलाशी होती थी कि उसने कुछ गलत चीज़ तो नहीं वो लेकर के आ रहा है, किसी उसका कोई गलत पर्पस तो नहीं है अंदर घुसने का। जैसे हम लोग अपने जब जीटीसी में 39 जीटीसी में जब एंटर करते हैं वहाँ पे गेट्स है ना, हर जो भी कैंटोनमेंट एरिया के अंदर आना है तो गेट के थ्रू ही हम एंटर कर सकते हैं। और गेट्स पे कौन होते हैं, गार्ड्स होते हैं। और गार्ड्स क्या करते हैं, हमारा नाम लिखते हैं, हमारे एड्रेस लिखते हैं, गाड़ी का नंबर लिखते हैं। क्यों करते हैं ये सब, इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन कि हम कहाँ से आ रहे हैं। अगर किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो पता लगाया जा सके, ट्रैक किया जा सके किसने क्या किया है ना। तो ये सब इस तरह से उस समय भी गार्ड्स हुआ करते थे। और गार्ड्स जो होते थे वो पूरी तलाशी लिया करते थे। तो और किसी को मान लो शहर में किसी को घुसना है तो ये इतना आसान नहीं होता था। क्या पर्पस है आपका शहर के अंदर आने का, क्यों आप आना चाहते हैं, किससे मिलना है, क्या करना, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द पीपल। तो इस तरह से एक जो और रीज़न जो हम कहेंगे कि इस तरह का अगर वॉल बन जाता है तो क्या होता है कि इट वाज इजियर टू कंट्रोल द पीपल। सो इट वाज इजियर तो यही रीज़न थे जिससे कि बनाए जाते थे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वॉल्स बन रहे हैं वो बहुत ही प्लान्ड होते थे। ऐसा नहीं कि अनप्लान्ड वे में और किसी भी तरीके से बना दिया जाता, बल्कि बहुत ही प्लान्ड वे में सोच समझ के लाखों के जो ब्रिक्स थे वो उसमें लगते थे। तो इतना सारा प्लानिंग करके तब इसको बनाया जाता था। इसमें क्या लगता है, इस तरह के वॉल्स को बनाने में बहुत ज़्यादा लेबर भी खर्च लगता था। लेबर के साथ साथ रिसोर्सेज की भी जरूरत है। बिना पैसे के तो इतना बड़ा वॉल बनेगा नहीं, है ना। तो ये जो वॉल्स थे इनको बनाने के पीछे जो रीज़न हमने डिस्कस किया, और बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, रिसोर्स की नीड होती थी, लेबर की नीड होती थी, और तब जा कर के ये जो फोर्टिफिकेशन है वो तैयार होता था। सो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब जैसे हमने पीछे वाले जो चैप्टर में ऋग्वैदिक पीरियड में देखा था ना कि राजा के पास न तो पैलेस होता था, ना आर्मी होती थी, ना वो टैक्स कलेक्ट करता था, है ना। वो सिर्फ पीपल उसको एज अ लीडर चूज कर लेते थे, एंड ही वाज देयर ओनली टू लीड इन द बैटल, है ना। बट अब जो है वो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बदल रही हैं। क्या बदल रही हैं कि कैपिटल सिटी हो रहा है, कैपिटल सिटी में पैलेस है, फोर्ट है। इसके अलावे एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि राजा अब क्या करने लगा, अपनी रेगुलर आर्मी रखने लगा, है ना। जैसे पहले उस समय हमने देखा था क्या कि रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, जो भी लोग हैं, पीपल हैं, वही लड़ लेते थे बैटल में। लेकिन अब ये चेंज आया कि अब राजा जो है वो अपनी रेगुलर आर्मी रखने लगे, और जो सोल्जर्स होते थे उनको सैलरी दी जाती थी राजा की तरफ से। मतलब वो रेगुलर काम कर रहे हैं तो दे वर पेड रेगुलरली एज सैलरीज, एंड वो पूरे साल अपनी आर्मी को मेंटेन करके रखते थे, है ना।
और जो पेमेंट किया जाता था, राजा जो उनको पैसे देते थे वो किस तरह से देते थे, पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स, जो कि हमने पीछे के चैप्टर में देखा था ना कि कैसे पंच मार्क्ड कॉइन्स जो हैं वो बनते थे। तो उन पंच मार्क्ड कॉइन्स से ही इनको पेमेंट किया जाता था। तो हम देख रहे हैं क्या, राजा के खर्चे बहुत बढ़ गए ना। राजा को तो अब फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी बनाना है, राजा को रेगुलर आर्मी रखना है, आर्मी को पैसे देने हैं, तो ये सब कैसे होगा, इतना सारा खर्चा कैसे होगा। हाउ द किंग विल मेक so much expenses. In order to make so much expenses, the king required income and thus started the system of taxation. ठीक है, ये सारी चीजें हमने जो देखी वो खर्चा का रास्ता है कि हाँ फोर्टिफाइड करना है तो खर्चा करना होगा, आर्मी रखना है तो खर्चा करना, बट खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे आएंगे टैक्सेशन से। So we will discuss this taxation and many more things in the next class.